अस्सलाम वालेकुम। अब तक की खबरों के साथ मैं हूं नासिर मुस्तफा और मैं हूं आमना अकरम। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट का तौहीन अदालत केस में तलाल चौधरी की मुआफी कबूल करने से इनकार। 5 साल नाअहली की सजा बरकरार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मियां नवाज शरीफ ने भी अदलिया के खिलाफ बोलने पर तलाल चौधरी को नहीं रोका। तलाल चौधरी लेकर आओ उन मियां साहब को जिनको आप मुखातिब करते रहे, बुलाएं उन मियां साहब को, क्या वो हमें निकाल सकते हैं? तलाल चौधरी ने किन लोगों को पीसीओ के बुत कहा? क्या ये अपने वालिदैन के लिए ऐसे अल्फाज बोलते हैं? बताएं सुप्रीम कोर्ट में कौन पीसीओ जज है? एटीसी लाहौर ने सानह मॉडल टाउन केस में साबिक आईजी पंजाब मुश्ताक सुखैरा पर फर्द जुर्म आयद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए, फर्द जुर्म की नकुल पर मुल्जिम मुश्ताक सुखैरा के दस्तखत और अंगूठा लगवाएं। साबिक आईजी ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया। शहबाज शरीफ ने सुबह देखी न शाम, दिन रात जांफिशानी से काम किया, कैंसर में मुब्तला हो गए। ऐसे शख्स के साथ ये सलूक इंतकामी सियासत नहीं तो और क्या है? नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत के बाहर गुफ्तगू। कहते हैं नैब समेत मुशर्रफ दौर के बनाए गए तमाम काले कवानीन खत्म होने चाहिए। 50 गिरफ्तारियों की बातें हुकूमत को कौन बता रहा है? सलमान शहबाज को नैब के बुलाने पर बड़ा मजाक किया हुआ होगा। साबिक वजीर आजम की फैसलाबाद में अपनी फर्स्ट कजन और आबिद शेर अली की वालिदा की नमाज जनाजा में शिरकत। IMF के पास जाना नहीं चाहते थे, मईशत की बेहतरी के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े हैं। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के दिलासे, कहा लूटा हुआ पैसा जरूर निकलवाएंगे। साद रफीक ने हल्के के 8000 लोग रेलवे में भर्ती किए। इदारों और असम्बलियों में सबको खुश करके चलने का समझौता नहीं करेंगे। बोले हुकूमत को अपोजिशन की तरफ से कौमी असम्बली का इजलास बुलाने पर कोई एतराज नहीं। कर्ज लेने के हुकूमती फैसले ने अमेरिकी करेंसी को तारीख की रिकॉर्ड सतह पर पहुंचा दिया। इंटरबैंक में डॉलर 12 रुपए 75 पैसे तक महंगा। आधा दिन गुजरने के बाद डॉलर की कदर में बतदरीज कमी, कीमत 137 रुपए से 134 पर आ गई। वजीर खजाना असद उमर IMF हुकाम से मुज़ाकरात के लिए इंडोनेशिया रवाना। विफाकी वजीर पोर्ट एंड शिपिंग अली जैदी कहते हैं अभी मुश्किलात बर्दाश्त कर लें, अच्छा वक्त भी आएगा। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मुफाहमती अमल ज़िल्मे खलीलजाद की वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मुस्तक़बिल में ताउन पर इत्तेफाक। ज़िल्मे खलीलजाद ने वज़ीर ख़ारजा को अपने दौरे काबुल से आगाह किया। दफ्तर ख़ारजा में पाकिस्तानी और अमरीकी हुक्काम में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी आला सिविल और अस्करी क़यादत से भी मुलाकात करेंगे। पाकिस्तान और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के दरमियान मुज़ाकरात जारी। SECP और स्टेट बैंक के हुकाम की ब्रीफिंग की रोशनी में फैसला किया जाएगा कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या नहीं। ज़राए के मुताबिक गैर मुनाफे बख्श इदारों के जरिए दहशतगर्दों की माली मुआवनत को रोकने के इकदाम किए गए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से आज़ाद जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार फारूक हैदर की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान आज़ाद कश्मीर से मुताल्लिक़ उमूर पर तबादला ख्याल। परवेज मुशर्रफ वापस नहीं आ रहे, इंटरपोल ने भी इनकार कर दिया। वकील परवेज मुशर्रफ का खुसूसी अदालत में बयान। जस्टिस यावर अली ने रिमार्क्स दिए, मुशर्रफ ने वापसी के लिए यकीन दहानी कराई थी। आइंदा समात पर आगाह करें। मुशर्रफ का 342 का बयान मुतबादिल तरीके से रिकॉर्ड हो सकता है। समात पीर तक मुलतवी। पाकिस्तानियों के बैरून मुल्क अकाउंट्स और जायदादों का केस। सुप्रीम कोर्ट का 2 हफ्ते में पेशरफ्त रिपोर्ट देने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मामला बहुत लंबा हो गया,
तेजी के साथ पेशरफ होनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने बताया, एमनेस्टी स्कीम में जिन्होंने जायदादें जाहिर नहीं की उनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। एमनेस्टी में जाहिर करदा जायदादों को FBI सीगे राज में रखता है। भक्कर के इलाके हैदराबाद थल में कतरी शहजादों की दर्जनों नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की मौजूदगी का इंकशाफ। दर्जनों नॉन कस्टम गाड़ियां PTI MPA मलिक गजनफर अब्बास चीना के भाई के डेरे पर मौजूद। असगर चीना कहते हैं गाड़ियां कतर के शाही खानदान की मिल्कियत हैं। पाकपतन मजार की जमीन पर दुकानों की तामीर का मामला। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में पंजाब के उस वक्त के वजीर आला नवाज शरीफ समेत 8000 अफराद को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार दुकानदारों के वकील इफ्तिखार गिलानी और चीफ जस्टिस में तल्ख कलामी। चीफ जस्टिस का बेंच तब्दील करने से इनकार। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, महकमा औकाफ की अराजी पर किस कानून के तहत दुकानें तामीर करने की इजाजत दी गई। एहतसाब अदालत में अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की समाअत। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ अदालत में पेशी के बाद रवाना। वकील सफाई ख्वाजा हारिस की तफ्तीशी अफसर महबूब आलम पर जिरह जारी। ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि नवाज शरीफ ने अल अजीजिया स्टील मिल्स के कयाम में कोई मदद की। तफ्तीशी अफसर का बयान। एक माह 2 दिन बाद ही IG पंजाब तब्दील। वफाकी हुकूमत ने ताहिर खान की जगह अमजद जावेद सलीमी को IG पंजाब तैनात कर दिया। नोटिफिकेशन भी जारी। थर में ग़िज़ाई किल्लत से बच्चों की अमवात का केस। कोई नशा ऐसा नहीं जो थर में ना मिले। MNA रमेश कुमार का सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ। कहा सिर्फ वजारत सेहत के बस की बात नहीं, दीगर इदारों को भी शामिल करना पड़ेगा। अटॉर्नी जनरल ने बताया, थर में अस्पताल हैं, डॉक्टर्स नहीं, मशीनें हैं, उन्हें चलाने वाला नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मैं अपने लोगों को मरने नहीं दूंगा। जल्द थर का दौरा करने का ऐलान। आइंदा समाअत पर चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत आला हुकाम को तलब कर लिया। शराब बरामदगी केस की समाअत। कराची की मुकामी अदालत का आइंदा समाअत पर शर्जील इनाम मेमन को पेश करने का हुक्म। साबिक वजीर के वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की थी। MKM के मरकज 90 में खतरनाक दहशतगर्दों को पनाह देने के मुकदमे में अहम पेशरफ्त। रेंजर्स के DSR रियाज ने MKM रहनुमा आमिर खान को बतौर मुल्जिम शनाख्त कर लिया। अदालत ने आमिर खान समेत तीनों मुल्जिमान पर पहले तरमीमी फर्द जुर्म आयद कर दी। आमिर खान के वकील आइंदा समाअत पर गवाह के बयान पर जिरह करेंगे। रेंजर्स की सुरजानी टाउन में कार्रवाई। डकैती की 280 से जायद वारदातों में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुल्जिमान को फुटेज की मदद से गिरफ्तार किया गया। न्यू कराची में पुलिस एहलकार का कत्ल टारगेट किलिंग निकला। वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात CTD को मुंतकिल कर दी गई। बेनजीर भुट्टो यूनिवर्सिटी लियारी की करप्ट इंतजामिया ने एंटी करप्शन और नैब की कार्रवाइयों के खिलाफ एहतजाज का सहारा ले लिया। वाइस चांसलर की क़यादत में धरना नाकाम। मुलाजिमीन की बड़ी अक्सरियत ने इनकार कर दिया। महकमा एंटी करप्शन का DMC सेंट्रल के दफ्तर पर छापा। रिकॉर्ड की छानबीन के दौरान नाकारा गाड़ियों की मद में माहाना 2 करोड़ रुपए लिए जाने का इंकिशाफ। रिकॉर्ड जब्त कर लिया गया। गैस के नर्ख बढ़ाए बगैर गुजारा मुमकिन नहीं था। सनतकारों का पैगाम वजीर आजम तक पहुंचाऊंगा। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कोटरी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री में खिताब। बोले 100 दिन में नया पाकिस्तान तो नहीं, लेकिन नया पाकिस्तान बनने की डायरेक्शन मिल जाएगी। गवर्नर सिंध की सादगी और छोटे प्रोटोकॉल के दावे धरे के धरे रह गए। इमरान इस्माइल 20 से जायद गाड़ियों के ताम झाम में जामिया सिंध जाम शोरू पहुंचे।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज शदीद मंदी के बाद आज संभल गई। 100 इंडेक्स में जबरदस्त तेजी, 571 पॉइंट्स इजाफे के बाद इंडेक्स 38,469 की सतह उबूर कर गया। पीपल्स पार्टी ने महंगे डॉलर और स्टॉक मार्केट की सूरत हाल का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया। सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं कि बैरून मुल्कों से रकम लाने के बजाय अपने मुल्क का सरमाया बाहर मुंतकिल हो रहा है। और इस्लामाबाद के सेक्टर F1 के कमर्शियल एरिया में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, गैर कानूनी तामीरात गिरा दी गई। लाहौर में ऑपरेशन के खिलाफ अहले इलाका का एहतजाज। मुल्तान में एंटी इंक्रोचमेंट स्क्वाड ने शेर शाह रोड पर तजावुजात मिसमार कर दी। मेलसी में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें मिसमार। मुजफ्फरगढ़ में कब्रिस्तान की अराजी पर कायम गैर कानूनी दुकानें और घर गिराने का सिलसिला जारी।